अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यू टैग। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम पैराग्राफ के टैग को कैसे यूज़ करते हैं। पिछली वीडियोस आप देख चुके होंगे। आपको पता है कि ये वेब डेवलपमेंट की एक सीरीज़ चल रही है। इसमें हमने सबसे पहले HTML को स्टार्ट किया है। HTML की डिफरेंट वीडियो तो जा चुकी हैं। आप जाके प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक कर दें। और आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो की तरफ जाने से पहले बताता चलूँ कि हमने पिछली वीडियो में देखा था HTML की जो हेडिंग्स थी, डिफरेंट साइज थे, वो हमने देखे थे और उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसकी हमने आउटपुट देखी थी। वो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे आ भी रही होगी नज़र। तो अब आज का हमारा टॉपिक है HTML पैराग्राफ। यहाँ पर लिख लेते हैं पैराग्राफ, ठीक है। इधर ओके, इधर लिख लेते हैं पैराग्राफ टाइप, ओ पैराग्राफ टैग। अब इसको तो रिमूव करें ना सबसे पहले। ये हमने सीख चुके हैं, अब हमने इसको नहीं देखना, अब हमने आगे चलना है। ये हम आगे आ गए, ठीक है। अब हमने यहाँ पर पैराग्राफ हमने यूज़ करना है। एक टेक्स्ट होता है काफ़ी, मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल। जैसे कि यहाँ पर अब जैसे कि मैं एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें आप देखें, ये अब एक पैराग्राफ है ये, ठीक है, और दूसरा ये पैराग्राफ है। तो हमने इस तरह के जो पैराग्राफ है वो हमने ऐड करना है अपनी वेबसाइट के अंदर, अपने उस पेज के अंदर जो हम बना रहे हैं। तो ये सारा पैराग्राफ किस तरह बनेगा, कैसे बनेगा, तो आज हमने इसको देखना है, ठीक है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ इसकी तरफ। अब पैराग्राफ के लिए आपने चीज़ें ध्यान में रखनी है कि ये हम सारा काम बॉडी के अंदर कर रहे हैं, बॉडी के हम बाहर नहीं कर रहे। बॉडी के बाहर करेंगे तो हमें कुछ आउटपुट नहीं आएगी। हमें जो बॉडी के अंदर हम करेंगे वही हमें आउटपुट में आएगा नज़र। हमने जितनी भी वीडियोस देखी हैं कंटेंट के हवाले से, जो भी हमने काम किया बॉडी के अंदर किया है, तो अब हमने बॉडी के अंदर ही काम करना है सारा। ये आपने साथ साथ चीज़ नोट करती जानी है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं यहाँ टैग कर देता हूँ एंगल ब्रैकेट डाली, इधर P लिखा और फिर इधर ब्रैकेट एंगल ब्रैकेट क्लोज। फिर उसके बाद इसको हम क्लोज करते हैं फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। ये हो गया, सही है। अब इसमें आप देखें कि ये ओपनिंग ब्रैकेटिंग टैग हो गया और ये क्लोजिंग टैग हो गया। अब हमने इसके सेंटर में लिखना है। पहले भी देख चुके हैं कि हम ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के सेंटर में लिखते हैं कंटेंट को, तो इसी तरह हमने यहाँ पर भी लिखना है। अब मैं आपको यहाँ पर शो करा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज़ व्यू टैग, ठीक है। अब ये लिख दिया है। अब लेकिन ये सिर्फ जस्ट 3 वर्ड्स हैं। मैं इसको सेव करता हूँ, मैं इसकी आउटपुट दिखाता हूँ आपको। ये देखें, अब ये तो पिछली आउटपुट है ना, ये क्यों, अच्छा अब इधर रिफ़्रेश नहीं किया, ठीक है। अब हम इस पेज को यहाँ पे रिफ़्रेश कर देते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें, ये दिस इज़ व्यू टैग आगे लिखा हुआ, सही है। अब ये देखें कि ये पैराग्राफ फॉर्मेट में आ रहा है, यानी कि इसमें कोई डिफरेंट साइज में नहीं है टेक्स्ट, और ना हेडिंग में है, ना कोई टेक्स्ट बोल्ड आ रहा है आपको नज़र, कुछ भी ऐसा नहीं है। अब ये सिर्फ जस्ट 3 वर्ड्स हैं। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर ना हम कुछ लिखते हैं बड़ा पैराग्राफ। पैराग्राफ हम कहाँ से लें, मैं आपको यहाँ से हम करते हैं लॉरेम इप्सम, ठीक है। आप इनकी वेबसाइट पे चले जाएं, यहाँ से हम व्हाट इज़ लॉरेम इप्सम, हम ये सारा यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद हम इधर टैग में आते हैं, सही है। अब ये देखें, मैं इधर इसको किया सेलेक्ट और जो हमने वहाँ से कॉपी किया था वो मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब ये देखें, ये सारा इसके अंदर पेस्ट हो गया है और ये ओपनिंग टैग इधर आ रहा है और दूसरा क्लोजिंग टैग इधर आ रहा है, ठीक है। अब ये सारा पैराग्राफ इस टैग के अंदर है। अब मैं यहाँ पेज को करता हूँ सेव और मैं आपको जाकर दिखाता हूँ आउटपुट। और यहाँ पर भी रिफ़्रेश करना पड़ेगा। मैं यहाँ से इस पेज को करता हूँ रीलोड, क्लिक किया। अभी ये देखें, ये पूरा पैराग्राफ के साइज़ के हिसाब से इसने पूरा कवर कर लिया है उसको पैराग्राफ के शेप में। ये देखें मेरा स्क्रीन पे यहाँ पे ये 2 लाइनों में कंप्लीट हो रहा है। जिसका साइज़ अगर थोड़ा छोटा होगा स्क्रीन का तो वो 3 लाइनों में लेके आ जाएगा, किसी का और छोटा होगा तो वो 4 लाइनों में ले आएगा। इसकी कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि ये पैराग्राफ के शेप में इस तरह शो कर दिया था, सही है। अब ये देखें, ये पैराग्राफ का टैग है, ये हमने कर लिया। आई होप इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी कि पैराग्राफ का टैग क्या है, ठीक है। अब मैं इसमें आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। इसको मैं दोबारा कॉपी किया और इसके बाद इसको नीचे मैंने पेस्ट किया, ठीक है।
अब ये मैंने उसी पैराग्राफ को नीचे पेस्ट कर दिया डबल। इसको हमने, ये क्यों आ रहा है, इसको हमने सेव कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ना दोबारा पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें, अब यहाँ पे आप एक फ़र्क देखें कि मैंने यहाँ पर जो लिया है ये भी पैराग्राफ में ही है, ये भी पैराग्राफ में है, तो ये इसके साथ शुरू करता, इसके आगे से शुरू करता। ठीक है, लेकिन नहीं, उसने अलग शुरू किया है। मैं आपको ये देखें, आउटपुट में देखें, ये देखें उसने ना अलग शो किया है यहाँ पे, यानी कि पैराग्राफ ख़त्म हो गया, उसने अलग से एक नया पैराग्राफ स्टार्ट किया है। इसका मतलब मैं इसका छोटी स्क्रीन कर देता हूँ ताकि आपको भी टैग नज़र आ जाए। ये देखें, ठीक है। अब ये देखें, ये आप ये चीज़ समझें कि पैराग्राफ का जब भी आप क्लोज कर देंगे ओपनिंग टैग से क्लोजिंग टैग, और उसके अंदर जो कंटेंट होगा वो आपको वहीं पे ख़त्म कर देगा। फिर अगर आप दोबारा पैराग्राफ लेंगे तो वो आपको बीच में गैप शो करेगा। इधर ये आउटपुट में देखें स्क्रीन पे, ये आउटपुट में ये पूरा ये गैप आ रहा है अच्छा खासा, कि उसने पहले पैराग्राफ को यहीं पर ख़त्म कर दिया और उसके बाद जब आपने दूसरा टैग लिया है और उसके अंदर कंटेंट को ऐड किया है तो वो टैग वो सारा पैरा यहाँ पे आपको शो कर रहा है अलग से। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम पैराग्राफ का हम टैग यूज़ करेंगे तो उसके अंदर जो होगा वो तो इकट्ठा आएगा सारा, लेकिन अगर हम दूसरा दफ़ा यूज़ करेंगे तो वो बीच में गैप कर देगा आपके आउटपुट के। अगर आप इसको सेम रखना चाहते हैं, यानी कि ये बीच में गैप ना आए, तो सिंपल सी बात है कि आप दूसरा टैग ना लें, इसके आगे ही शो कर दें। तो इसमें ऐसे कोई मसले वाली बात नहीं है, परेशानी वाली। तो ये जस्ट मैंने डिफरेंस आपको दिखाया है कि ये ऐसा क्यों होता है, ये इस वजह से होता है। अच्छा, अब इधर मैं एक और चीज़ दिखा दूँ आपको कि मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, चलें कट कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब ये देखें, इसके आगे मैं शो करता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसके आगे शो किया, इधर सेव किया और इधर इसको हमने रीलोड कर दिया। ठीक है, अब ये देखें, मैंने उसके अंदर ही उसके आगे शो किया है तो उसने यहाँ पर कोई पैराग्राफ का मुझे डिफरेंस नहीं दिखाया, उसने उसके आगे से ही उस टेक्स्ट को ले लिया सारा। ठीक है, अब ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब मैं इसको वापस कर देता हूँ, यहाँ से था ना। अच्छा, मैं एक और चीज़ दिखाता चलूँ इधर के, अगर हम यहाँ पर आगे इसके मैं एंटर कर देता हूँ कि नहीं जी इसको अलग लाइन में लेके चलते हैं, तो आप यहाँ पर डिफरेंस देखें। अब ये मैंने अलग यहाँ पर एंटर कर दिया है और मैं सेव किया है, फिर मैं इधर आके इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं फ़र्क पड़ा? क्योंकि वो था ही पैराग्राफ के टैग के अंदर। अगर आप यहाँ पर इसको 2-3 दफ़ा भी एंटर कर देंगे ना, ये देखें, और मैं यहाँ पर इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये उस पैराग्राफ के टैग के अंदर है। मतलब ये बात वादे हो गई आपके सबके सामने कि अगर हमने अलग शो करना है, अलग लाइन शो करनी है पैराग्राफ, तो आपको दूसरा पैराग्राफ का टैग लेना होगा, उसी के अंदर आप नहीं कर सकते। ठीक है, ये देखें, ये यहाँ पर ये दोनों दोबारा कर दिए हैं इसको, और आप ये देखें ये दोबारा उसने इस तरह शो कर दिया। ठीक है, इस तरह है कि आपने जब अलग पैरा शो करना हो अलग लाइन से तो आप फिर अलग पैराग्राफ का टैग ही देंगे। ठीक है, इस वीडियो में आपने ये देखा पैराग्राफ का टैग लिया, उसमें हमने पैराग्राफ को ऐड किया और फिर उसकी आउटपुट देखी। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं बैक पे स्क्रीन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें प्री टैग के बारे में कि हम उसको कैसे यूज़ करते हैं। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।